ये जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स वाला है, वर्ष 2015 का 12वां सवाल के बारे में बातें करते हैं। ये बिल्कुल उत्तराखंड में जो 2013 में हुआ था हादसा, उसी को लगता है बिल्कुल रिपीट कर दिया है कि एक स्टेट है जहाँ पे अब प्राकृतिक आपदा जो है हुआ है, वो प्रोमिनेंट डिजास्टर प्रोन एरिया है। उसमें जो है फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, क्लाउड बर्स्टिंग हो गई, फ्लैश फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ आ गया और तमाम लोग जो है उसमें फंस गए। और ये सब जब होगा तो फंसी जाएगा, बात तो सही है। इस फल के फलस्वरूप जो है करीब 1 लाख जो है 11,000 10,000 लाख 1 लाख के करीब टूरिस्ट पर्यटक तमाम लोग फंस गए हैं। और इसमें वरिष्ठ नागरिक भी है, मरीज भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी है, पदयात्री भी है, पर्यटक भी है, शासक पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष है अपने परिवार सहित, पड़ोसी राज्य के एक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जेल के कैदी, ये सब लोग फंसे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के एक सिविल सेवा अधिकारी के तौर पर आपका आदेश क्या होगा जिसमें आप इन लोगों को बचाएंगे और क्यों? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो पहला कह रहा है कि आप समझ लीजिए एसडीएम है तो क्या आदेश देंगे आप, पहली बात तो ये है। दूसरा बात कह रहा है कि किन लोगों को बचाएंगे, ऑर्डर क्या होगा, मतलब बचाना तो सबको है, उसमें ऑर्डर की बात कर रहा है। और क्यों बचाएंगे इसके लिए कह रहा तर्क दीजिए। तो व्हाट वुड बी द ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स प्रेफरेंस, ये नहीं कि आदेश। हिंदी में भैया गलत लिखा है, उसका सही रूपांतरण नहीं है। इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है कि व्हाट वुड बी द ऑर्डर इन विच यू वुड रेस्क्यू दिस पीपल एंड व्हाई, गिव जस्टिफिकेशन। तो ऑर्डर ऑफ कमांड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? तो देखिए, ऑर्डर जो होगा, सबसे पहले जो हमने नाम बताया इनमें से सबसे पहले आप बच्चों को बचाएंगे, पहला नंबर उनका आएगा। बच्चे छोटे होते हैं, क्यों होते हैं कि जस्टिफिकेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि भाई बच्चा है, छोटा होता है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उसका जो है फिजिकल बॉन्डिंग उतना मजबूत नहीं होता, भूखे प्यासे जल्दी हताश हो जाएगा, मर जाएगा, ये वो 50 चीज़ें होती है, आप जानते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले आप बचाएंगे बच्चे को, फिर फैमिली मेंबर्स जिसमें वीमेन होगी सेकंड नंबर पर, उसको बचाएंगे। फिर टूरिस्ट में जो लेडीज होगी, चिल्ड्रन होंगे उनको, फिर टूरिस्ट जो होगा जेंट्स उसमें पर्यटन में जो आया होगा, फिर रूलिंग पार्टी के जो प्रादेशिक अध्यक्ष हैं उनको, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, फिर टूरिस्ट मेल को, और हाइकर्स। हाइकर्स तो सब फिजिकली मजबूत होते हैं, वो तो इसलिए हाइकिंग पे जाते हैं। और उसके बाद जो है जेल में जो कैदी हो तो ऐसे ही सजाएं आता है तो उसको सबसे बाद में बचाएंगे। तो ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर आपका रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, उसके पीछे रीजन यही है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, बच्चा है वो इतना फिजिकली मजबूत नहीं होता, फिर वीमेन है वो पुरुषों की तुलना में, फिर वीमेन से ऊपर अगर ओल्ड एज वाला व्यक्ति है तो उसको, तो प्रेफरेंस आप बना लीजिए और ऐसे जो है सबको जस्टिफाई कर दीजिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उन्हीं को क्यों बचाएंगे। लेकिन आप ये मत लिख दीजिएगा कि प्रादेशिक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, उसको पहले बचाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। और बगल वाले चीफ सेक्रेटरी साहब दूसरे स्टेट के जो है उनको बचाएंगे नहीं, उनकी एज ज़्यादा है और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनको ले लेंगे। लेकिन बेसिस जो है फिजिकल मेंटल सपोर्ट होना चाहिए, न कि पोस्ट और हैसियत। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पोस्ट और हैसियत के मामले में प्रेफरेंस लिए तो आपका आंसर गड़बड़ ट्रैक पे चला जाएगा। और इसी के बाद मैं इसके साथ ऐड करता हूँ 13वां प्रश्न। ये कह रहा है कि आप जिला प्रशासन में अधिकारी हैं और आपका वरिष्ठ अधिकारी फ़ोन करके कहता है कि एक्स गांव में चल के जो भवन का निर्माण कराना स्कूल के लिए, आप जब दौरे के समय बना दी जाती है, टूर होने वाला है, तो लेकिन आपने सोचा कि पहले ही चल के कुछ देख लें कि क्या इसमें प्रोग्रेस है, स्टेटस रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आप जो है जाके देखते हैं और उसमें पाते हैं कि इसमें कुछ कुछ जो है गड़बड़ियाँ, जैसे वो फोर्ट के नज़दीक है वो, उसके बाद जो है नक्शे में कुछ गड़बड़ी है, जहाँ पे बनने की बात कह रहा है वो लिख रहा है कि उसमें गंभीर असुविधा होगी चूँकि वो दूर है। फिर कह रहा है कि ये जो है आवासीय परिसर में विस्तार होने की नज़दीक की संभावना है, किले में वर्तमान भूखंड पर विकास प्रभाव अत्यधिक होगा और विरासत स्थल के प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ये सब प्रॉब्लम है। और जो पिछला अधिकारी था वो सरपंच का रिश्तेदार था,
इसलिए कुछ स्वार्थ वार्थ के चक्कर में जो है ये सब हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। खैर एनीवे, अब कह रहा है कि सरोकार रखने वाले पक्षों के संभावित निहित स्वार्थों की सूची बनाइए। तो सूची बनाइए, क्या बनाइएगा कि इसमें जो है जो कंसर्न लोग थे, इंग्लिश में इसको देख लीजिए थोड़ा सा, लिस्ट द लाइकली वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न पार्टी। तो जो कंसर्न पार्टी हैं उनका वेस्टेड निहित स्वार्थ क्या क्या हो सकता है, उसका जो है कह रहा है कि एक सूची बनाइए। तो सबसे बड़ी बात जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाली है वो ये है कि प्रीवियस ऑफिसर्स जो है वो बायस हो सकता था, हो गया होगा, क्योंकि सरपंच का रिश्तेदार थे, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि सरपंच हमारा रिश्तेदार उसकी मदद करे। दूसरा, जो प्रेजेंट अफसर है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा, उसमें जो सीनियर ऑफिसर है जो वहाँ से आने की बात करता है, वो चाहता है कि जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो, उसका और कोई इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है। सरपंच क्या है, वो वोट बैंक के चक्कर में वो सोचता है कि बन जाएगा यहाँ पे तो हमें लोग जो है वोट देंगे अगली बार। उसके बाद हेरिटेज ऑफिसर्स जो है उसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता है कि मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत हमारा जो है प्रोटेक्शन रहे, जो किला वहाँ पे बना हुआ है। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट इतने लोगों का है, और क्या है ये मैंने बताया आपको। अब कह रहा है कि सम ऑफ द ऑप्शन जो है फॉर एक्शन अवेलेबल टू यू आर लिस्टेड बिलो, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन। कह रहा है कि आप जो है यू कैन अवेट द विजिट ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर एंड लेट हिम टेक ए डिसीजन। अब इसका क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। उसी तरह से दूसरा का है कि यू कैन सीक हिज एडवाइस इन राइटिंग और ऑन फोन। तो हर चीज़ का एक मेरिट और डिमेरिट बता दीजिए और उसको सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए। तो ये बी वाले में आपको लिखना होगा मेरिट और डिमेरिट कॉलम बना करके, पहला में कि गुड फॉलोअर, मेरिट किसका, उस अधिकारी का जो जिले में तैनात है। एस्केप फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट से दूर पलायन करने की बात विश्वास करता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। डिमेरिट क्या होगा कि एस्केपिस्ट रोल है उसका। नो इन्वॉल्वमेंट, आप कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी होना नहीं चाहते, जो हो रहा होने दो। स्कूल आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, ये इसकी डिमेरिट है। अगर आप जो है खुद इनिशिएटिव न लेके जो कह रहा है कि आप इंतज़ार कर सकते थे। और लीडरशिप तो समाप्ति हो जाएगा अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो। फिर दूसरा कह रहा है कि आप जो है एडवाइस मांग सकते थे राइटिंग और फ़ोन पे, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि लोकल इशू जो है वो जब वहाँ एराइज होगा तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाइएगा, यू कैन बस एडवाइस ही लेते रह जाइएगा। तो ये मेरिट है उसका। साइलेंट डिसीजन आप साइलेंटली ले लेंगे, ये भी एक अच्छी मैंने मेरिट है। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि आप स्कूल को जो है मे बी स्टॉप फॉर कंस्ट्रक्शन, सीनियर लेवल पर चीज़ें अटकती है, इसीलिए अगर आप जो है खाली हर चीज़ के बारे में ऊपर वाले से पूछिएगा तो सिस्टम आप नहीं चला पाइएगा, इसीलिए इसके नुकसान और फायदे हैं। तीसरा कह रहा है कि यू कैन कंसल्ट योर प्रेडिसेसर या कुलीग एटसेट्रा एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। तो अब इसमें कह रहा है कि भाई आप पिछले वाले से पूछिएगा तो पिछला वाला बताए जरूरी है नहीं है, और वो जो बताएगा वो सही बताए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ था। चौथा इसमें कह रहा है कि यू कैन फाइंड आउट इफ एनी अल्टरनेट प्लॉट कैन बी गॉट इन एक्सचेंज एंड देन सेंड ए कम्प्रिहेंसिव रिटन रिपोर्ट। इसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी कि भाई दूसरी जगह साइट को चेंज करना, प्रोसीजर को डिले होगा, सबसे बड़ा नुकसान। स्कूल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चेंज करेंगे तो फिर सालों का काम हो जाएगा। दूसरा है कि वो जो ज़मीन है उसका क्या होगा, तो बेहतर है कि उसी को ठीक करके जो है आप जो है उसको आगे बढ़ाइए। और कह रहा लास्ट में कि कैन यू सजेस्ट एनी अदर ऑप्शन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप क्लोज विसिनिटी विलेज के जो है समीप का कोई एरिया देख लीजिए, अगर वहाँ कोई वॉलंटियर मिल जाए जो भूदान अपनी ज़मीन दान कर दे। उसके बाद स्टार्टिंग जो है आप टीचिंग फैसिलिटी जो है पहले शुरू कर दीजिए, चाहे बिल्डिंग बाद में बनती रहेगी, विदाउट बिल्डिंग। और ट्रांजिट डिस्टेंस जो है लड़कियों के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए
गांव के एरिया है तो ऐसी जगह स्कूल हो जहाँ पे लड़कियों का आना जाना आसान रहे, नहीं तो ड्रॉप आउट्स की संभावना बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए कोई दूसरा लोकेशन, चूँकि ये दूर है गांव से, तो इसीलिए कोई दूसरा ऐसा लोकेशन ढूंढिए जिसमें सबका, यानी लड़कों का और लड़कियों का, क्योंकि लड़कियां जो है फिर गांव में पढ़ने नहीं जाती है। नहीं तो तीन चीज़ों का ध्यान रख के फिर जो है आप अपना दूसरी साइट को चुनाव करिए, बेहतर होगा। तो ये एक जस्टिफिकेशन दे सकते थे। तमाम इसमें क्वेश्चंस थे, ऐसे आंसर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।